हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राज्य स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले अर्थशास्त्र का जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए थे, राज्य एवं राष्ट्र किया है, उसका लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन देख चुके थे और आज हम 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे बहुत बहुत तरह से क्वेश्चन को हम को रिलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को हम रिलेट कर सकते हैं, ऐसे हम देखने वाले हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से कुछ होता नहीं है, मतलब एक दूसरे को रिलेट करने से ही मतलब आप मिनिमम मिनिमम इनपुट मतलब मिनिमम टाइम देकर अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन है क्या कि राष्ट्रीय आय का परिभाषा दे। इससे पहले हम आय के बारे में देखते थे, राष्ट्रीय आय क्या होता है उसके, और उसके बाद प्रति व्यक्ति आय देखते थे। लेकिन आज हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे और उनकी प्रमुख विधियों को लिखें। विधि का मतलब क्या? यहाँ विधि का मतलब हुआ कि उस राष्ट्रीय आय आता कहाँ से है, कहाँ से आता है, तो उसको हम काउंट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब 5 या 7 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए इसे अच्छा से देखिएगा। और इससे मतलब 2 नंबर में पूछा जाएगा तो हम बना ही सकते हैं। तो क्या है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है देश में वर्ष भर में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। मतलब किसी भी देश का ना राष्ट्रीय आय का पता कैसे चल पाता है कि यदि किसी देश में एक वर्ष में कितना उत्पादन हुआ वस्तु का, या कितना सेवा क्षेत्र से, मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेन हो गया, जहाज हो गया, बस हो गया, ये सब सारी चीज़ से कितना, शिप हो गया, ये सारी चीज़ों से कितना मतलब देश का आमदनी आ रहा है। और एक वर्ष के यानी कि लास्ट में उसी को काउंट किया जाता है, मतलब गिना जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये आकलन मतलब इसका काउंटिंग किसी संस्था के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा, क्योंकि हम इससे पहले वाले वीडियो सब में बता चुके हैं। और उसी को हम दूसरे शब्द में लिखे हैं। दूसरे शब्दों में वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय का कुल मात्रा राष्ट्रीय आय कहलाता है। मतलब वही बातें हैं, यहाँ एक वर्ष लिखा है, इसमें लिखा है वर्ष भर में किसी देश में अर्जित, मतलब कितना कमाया, कितना आया, वो सारे आय मतलब जितना आता है, मतलब कमाया जाता है, या किसी अदर देश से भी आता है, मतलब एक्सपोर्ट कोई वस्तु बेचते हैं तो आता है ना हमारे देश में पैसा, तो वही सारे कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब राष्ट्रीय आय की गणना करने की प्रमुख विधि है, मतलब किस किस से हमको राष्ट्रीय आय आता है, देश की पैसे आते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि मतलब इस बीच में कुछ दिन पहले राफेल खरीदा था फ्रांस से, तो देश में बहुत हंगामा हो रहा था, विपक्ष सब की काहे खरीद, इतना पैसा काहे वेस्ट कर रहे हैं, काहे इतना खरीदा जा रहा है, अपने देश में बनाने पे क्यों नहीं जोर दिया जा रहा है। तो इस पे क्या होता है कि मतलब हम लोग खरीद रहे हैं तो मेरा पैसा जा रहा है देश का, और फ्रांस का क्या हो रहा है? उसका कमाई हो रहा है, तो वो सब फ्रांस के लिए क्या हो गया? राष्ट्रीय आय हो जाता है। तो चलिए देखा जाता है उत्पत्ति गणना विधि। फर्स्ट क्या है? उत्पत्ति की गणना विधि। जैसे कोई चीज़ का उत्पत्ति करते हैं, उत्पादन करते हैं, इसके अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था जो है उसमें क्या क्या आता है? कृषि आता है, कृषि में भी उत्पादन होता है, उद्योग में उत्पादन होता है, उद्योग व्यापार आदि को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता है। मतलब उत्पत्ति के अंदर ना अर्थव्यवस्था किस किस क्षेत्र में बांटा गया है? कृषि में, उद्योग में, व्यापार आदि विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता है। इस सभी क्षेत्रों में एक वर्ष में वस्तु उत्पादन, एक वर्ष में जो वस्तु का उत्पादन होता है उसका बाजार मूल्य तथा निर्यात को जोड़कर, या तो अपने बाजार में बेचा जाता है या देश से बाहर जो बेचा जाता है, उस सभी निर्यात को जोड़कर राष्ट्रीय आय का पता लगाया जाता है। मतलब इस देश में कितना कृषि का उत्पादन हुआ, कितना मतलब उद्योग से उत्पादन हुआ, व्यापार क्षेत्र से कितना आया, और मतलब हमारे मार्केट में हमारे देश के मार्केट में कितना उसका प्राइस था, उसको कितना निर्यात किया गया, उस सारे चीज़ों के वर्ष भर में जोड़ के जो पता किया जाता है, जो काउंट किया जाता है टोटल, वही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। वह किसे? उत्पादन गणना विधि से आता है। नेक्स्ट विधि देखते हैं, आय विधि। आय का मतलब क्या होता है? अर्जित करना, कमाना। जब राष्ट्र के व्यक्ति के आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। मतलब एक ये भी फैक्टर हो सकता है कि राष्ट्रीय आय का कैसे पता लगाया जा सकता है। एक तो ये हो गया कि कृषि उत्पादन कितना हुआ, किसी मतलब उद्योग से या फैक्ट्री से, किसी व्यापारी
व्यापार के माध्यम से कितना उत्पादन हुआ। और दूसरा एक विधि होता है कि मतलब आय से पता लगाया जाता है, मतलब प्रति व्यक्ति, मतलब सभी आदमी के पास कितना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई किसान है मतलब खेती करके ही पैसा कमा रहा है, दूसरा तरीका से भी पैसा कमाता है। तो दूसरा क्या विधि है कि जब राष्ट्र के व्यक्तियों के आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जितना देश में जितना भी आदमी है सभी को आय को, मतलब आमदनी को, उसकी कितने संपत्ति है उस सारे को काउंट करके यदि जोड़ा जाए तो वही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। इस गणना को राष्ट्रीय आय विधि कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं व्यय विधि। आय हो गया, उत्पादन हो गया, और व्यय विधि देखते हैं। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च। इसके अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं पर किए गए अंतिम व्यय को मापने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत न होता है कि कोई भी वस्तु हो गया खरीदा जाता है या सेवा पे हो गया, उस पे जो अंतिम खर्च होता है, मतलब एक वर्ष में कितना खर्च गया। मतलब जब मान के चलिए ट्रेन ही चल रहा है तो ये सेवा क्षेत्र में आता है, तो एक वर्ष में इस पर कितना खर्च हुआ, उसे कितना आया, किसी वस्तु से कितना आमदनी आई थी, ये सारे चीज़ को जो काउंट किया जाता है वही क्या कहलाता है, व्यय विधि में आता है। इसमें निजी उपयोग व्यय, सरकारी व्यय, निजी घरेलू निवेश तथा शुद्ध निर्यात को जोड़कर राष्ट्रीय आय का पता लगाया जाता है। मतलब कोई व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है ये भी पता लगाया जाता है कि मतलब जैसे बिहार राज्य है, बिहार राज्य में कितना मतलब एक वर्ष में खर्च किया जाता है, कौन सा चीज़, सब कुछ मतलब काउंटेबल रहता है कि कितना चीज़ खरीदा जाता है। उसके बाद सरकारी व्यय, सरकार के तरफ से कितना खर्च किया गया, निजी घरेलू निवेश में कितना खर्च किया गया, निर्यात में कितना खर्च किया, दूसरे दूसरे जगह भेजने में कितना खर्च किया गया, ये सारे चीज़ को जोड़ के राष्ट्र आय का पता लगाया जाता है। मतलब 3 विधि हो गया, एक तो उत्पादन से, एक आय से हो गया, एक व्यय से हो गया। तो ये 3 विधि है। यदि दोनों तो हम इतना भी लिख सकते हैं, और 5 नंबर में रहेगा तो हम पूरा लिखने का प्रयास करेंगे ताकि हमको फुल मार्क आ जाए। और राष्ट्रीय आय, और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में ये भी रहता है कि मतलब देख लेते हैं सारा टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है अति लघु तिर्यक का है कि आय से आप क्या समझते हैं। तो आय से हम क्या लिख सकते हैं कि किसी भी देश की जो जितनी वर्ष भर में आमदनी, मतलब जितना इनकम होता है, आय होता है, वही क्या कहलाता है, आय का मतलब किसी भी आय से मन नहीं, ये क्या है कि आय से आप क्या समझते हैं, मतलब क्या इसमें क्या कहेंगे, किसी उत्पादन या कृषि और व्यापारिक क्षेत्र से जो आय आता है उसी को हम क्या कहते हैं, मतलब जो रुपया पैसा आता है उसी को हम क्या बोला जाता है, आय बोला जाता है। उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद प्रति व्यक्ति है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है कि देश भर में जो प्रति व्यक्ति, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जो आमदनी रहता है वही क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। उसके बाद पूछा जाता है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर होता है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय कि निजी आदमी का अपना आय होता है, और राष्ट्रीय आय क्या होता है, ये पूरा देश का आय होता है जो मतलब सबके लिए मान्य होता है। मतलब सब उस पर अपना अधिकार कर सकता है कि मेरे देश का इतना आय है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मतलब विकास में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तभी देश का इकोनॉमी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और मतलब राष्ट्र का भी आय बढ़ेगा। तो ये भी अपने मन से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टफेस्ट नहीं है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसमें हम लोग देख लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है कि मतलब हम लोग जो उत्पादन करते हैं ना अपने घर में, मतलब अपने छोटे स्तर पे, वही क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश की सीमा के अंदर, मतलब किसी भी देश में अपने सीमा के अंदर जो समायोगी मतलब निवेश किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, प्रायः यह एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवा का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। मतलब क्या, एक देश है, मतलब कोई देश ले लीजिए, उसमें जो जो उसका सीमा है उसके अंदर एक वर्ष भर में जो उत्पादन होगा, वस्तु का उत्पादन होगा या सेवा क्षेत्र से जो कुल मौद्रिक आएगा, मूल्य आएगा, वही सब क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी जो जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। यही क्या कहलाता है कि जीडीपी कहता है नहीं कि हमारे देश का जीडीपी घट गया। मतलब क्या होता है कि हमारे देश में उत्पादन कम हो गया, हम दूसरे देश से मंगा रहे हैं, और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब भेज
मंगा ज़्यादा रहे हैं दूसरे देश से और भेज दो यहाँ से दूसरे देश कम रहे, मतलब यहाँ से हम लोग उत्पादन करके दूसरे देश को बेचेंगे तब ना हमारे देश का मतलब जीडीपी बढ़ेगा। यदि हम दूसरे से खरीदेंगे तो हमारे देश का जीडीपी घटता ही है। तो यदि जो ज़्यादा अपना सेल्फ डिपेंडेंट रहता है उसका जीडीपी बहुत अच्छा रहता है, जो देश सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहता उसका जीडीपी बहुत ही घटते चले जाता रहता है। तो इसलिए हम लोग को सकल घरेलू उत्पाद पे जोर भी देना चाहिए। ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मतलब जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद से। तो इसका जितना भी आए वाला चैप्टर में जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था ना, हमने सारा देख लिया। किसी भी बोर्ड एग्जाम में इससे बाहरी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और जितना हम आपको बताए हैं उतना ही क्वेश्चन आएगा, और मतलब उसी को कोरिलेट करके बनाए। जो 1-2 मतलब नहीं बताए थे वो भी आपको हम बता ही दिए, मतलब इनडायरेक्टली नहीं तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हम बता ही दिए कि क्या होता है राष्ट्रीय, मतलब प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें हम बता ही दिए। विकास में प्रति व्यक्ति आय का क्या समझ, मतलब आय समझ गए, राष्ट्रीय आय समझ गए, तो ये सारी चीज़ें ईजी हो जाता है। हम अपने खुद से भी बहुत सारे क्वेश्चन को इसमें हम लिख सकते हैं। तो इसका मेनली जो क्वेश्चन था पूछे जाने वाला वो सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा।